हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम डिस्क्रीट इवेंट सिस्टम सिमुलेशन बाय बैंड्स बोटी एग्जांपल नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 12 प्रोजेक्ट सिमुलेशन से रिलेटेड है जिसको हम मोंटे कार्लो सिमुलेशन के थ्रू कंप्लीट करेंगे। एग्जांपल में गिवन है कि हमारे पास 3 कंकरेंट प्रोसेसेस हैं जिसमें फर्स्ट पाथ हमारे पास अपर पाथ है, मिडल इज द सेकंड पाथ एंड लास्ट वन इज द थर्ड पाथ। जो अपर पाथ है इसमें हमारे पास जो एक्टिविटीज़ होनी है वो 3 है, दैट इज़ 1 2 एंड 3। जो सेकंड पाथ है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ 2 है और जो थर्ड पाथ है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एक्टिविटी जो है वो सिंगल है। और हर एक एक्टिविटी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4 हमें गिवन है फॉर पाथ 1 activity 1, path 1 activity 2, its value is again 2 comma 4 and again 2 comma 4 for activity 3। ओके सो जो हमारे पास सेकंड पाथ है इसके अंदर हमारे पास फर्दर 2 एक्टिविटीज़ हैं और बोथ एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं जिसकी मिनिमम वैल्यू 3 और मैक्सिमम वैल्यू 6 है। देन जो हमारे पास लास्ट पाथ है पाथ नंबर 3, इसके अंदर हमारे पास एक ही एक्टिविटी है जिसकी मिनिमम वैल्यू 6 और मैक्सिमम वैल्यू 12 है। ओके सो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर जिसके लिए हमने सिमुलेशन परफॉर्म करनी है वो 500 है। पाथ 1 पाथ 2 पाथ 3 के अंदर हमने एक्टिविटीज़ को यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है। तो अब हमारे पास पाथ 1 का जो एक्टिविटी 1 का टाइम है वो हमारे पास इस फार्मूले के साथ आएगा जो कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बट वो डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लाई करेगा वो रैंडम नंबर। सो रैंड फंक्शन की मदद से हम रैंडम नंबर जनरेट करेंगे जो कि 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा और हमें जो रैंडम नंबर चाहिए वो एक्चुअली 2 और 4 के दरमियान होना चाहिए। दैट्स वाई हम यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है जो अपर लिमिट है दैट इज़ 4, उसको माइनस करेंगे लोअर लिमिट में से दैट इज़ 2, 4 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रैंड फंक्शन की जो भी रैंडम नंबर आएगा, देन हम ऐड कर देंगे लोअर लिमिट को 2। तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिविटी 1 का टाइम जो है वो आ जाएगा। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 2 के लिए करेंगे फॉर पाथ 1 एंड सेम प्रोसीजर हम एक्टिविटी 3 के लिए करेंगे फॉर पाथ नंबर 1। एग्जैक्टली सेम स्टेप्स जो है हमारे फॉलो किए जाएंगे फॉर पाथ 2 एंड पाथ 3। कंप्लीशन टाइम हमारे पास कैसे आएगा फॉर ईच पाथ, हम यहाँ पे मैक्स इन सबको सम कर देंगे पाथ 1 को पाथ 2 और पाथ 3 को, तो ये हमारे पास 3 पार्ट्स का कंप्लीशन टाइम आ जाएगा। प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम जो इन 3 पार्ट्स में से मैक्सिमम टाइम होगा वो हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीशन का टाइम होगा। सो दैट इज इक्वल टू 10.97। सो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 10.97 टाइम यूनिट जो भी हमारे पास है उसके अंदर कंप्लीट होगा। और क्रिटिकल पाथ के लिए हमने यहाँ पे इफ़ का फंक्शन यूज़ किया है टू चेक के हमारा क्रिटिकल पाथ पाथ 1 है, पाथ 2 है या पाथ 3 है। सो ये हमारे पास किस तरह से आएगा जी, इसके लिए हम यहाँ पे इफ का फंक्शन यूज करेंगे और चेक करेंगे इज दिस सेल वैल्यू इज इक्वल टू दिस सेल वैल्यू। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू इट मीन्स द क्रिटिकल पाथ इज 1, else if this condition is not true then again check is this cell value is equal to this cell value, and if this condition is true then the critical path value would be 2, else its value is 3, otherwise हमें यहाँ पे 3 शो हो जाएगा। ओके सो यहाँ पे हमारे पास 8 सिमुलेशन जो है प्रोजेक्ट की हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे 500 एक्सपेरिमेंट्स जो है वो रन करेंगे। इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्स टेबल में हमने प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम और क्रिटिकल पाथ के 2 हेडर्स बनाए हैं और इन सेल्स को हमने लिंक किया है अपने इस 8 सिंगल एक्सपेरिमेंट्स की आउटपुट के साथ। देन हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड एरो की के साथ, डाटा के टैब पे जाएंगे और आपने यहाँ से डाटा टेबल्स पे जाना है, कॉलम इनपुट सेल में अदर देन द सिलेक्टेड सेल आप सिलेक्ट कर लेंगे और देन जब आप ओके कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे 500 एक्सपेरिमेंट्स जनरेट हो जाएंगे जैसा हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में किया था। देन यहाँ पे हमने हिस्टोग्राम बनाने के लिए 8 बीन्स और फ्रीक्वेंसी के फंक्शन की मदद से इन वैल्यूज़ को काउंट कर लिया है। तो सिंपल फ्रीक्वेंसी का फंक्शन यूज़ किया गया है और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को EXP के साथ
मैंने डोनेट दिया है। सो ये मेरी कंप्लीट रेंज जो है डाटा अरे की सिलेक्ट हो जाएगी और बिन अरे मेरे पास ये है जो कि मैं एक टर्म सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट प्रोजेक्ट की वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी, जिसमें से इस कॉलम की मदद से हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को यहाँ पे हमने बिल्ड किया है। इस ग्राफ को बनाने से पहले, हिस्टोग्राम को बनाने से पहले यहाँ पे कुछ अदर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज हैं जो हमने कैलकुलेट की हैं। दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन इज 10.2, मीडियन जो है हमारे पास 10.22 है, मिनिमम टाइम पीरियड जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन है वो 7.05 है और मैक्सिमम 12 है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से कैलकुलेट की है, यहाँ पे अगेन हमने फ्रीक्वेंसी का फंक्शन यूज किया है और यहाँ पे बाद अब हमारे पास जो डेटा रे है वो क्रिटिकल पाथ की है और इसके बाद हमने काउंट कर ली है 1 2 3 कितनी दफ़ा आई है टोटल 500 में। 139 को 500 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि 47 प्लस 9, ये देखिए 47 प्लस 9 दैट्स इक्वल टू 56 ऑफ, क्योंकि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं तो डेफिनेटली जब मैं एंटर प्रेस करूँगा रिफ्रेश करूँगा तो मेरी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। 57 प्लस ओके 53 प्लस 1 इज 55। सो 55 आउट ऑफ 500 एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास वो टाइम पीरियड होगा जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम 9 और 9 से कम होगा और यू कैन से 107 टाइम ऐसा एक्सपेरिमेंट्स आपके होंगे या ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आपके डिज़ाइन हुए हैं जिनमें से आपके प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम जो है 11 और 12 मिनट के दरमियान होगा या 11 से ज़्यादा होगा और 12 तक होगा, राइट। सो यहाँ पे अब हम देखें तो हमें ये अब इंफॉर्मेशन मिल रही है इस सिमुलेशन करने से कि हमारे पास 500 एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो ये है कि हमारा एवरेज टाइम जो होगा इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन का वो 10.18 यूनिट होगा, जो मिनट्स में है या डेज में है या आवर्स में है, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। तो ये हमारे पास मिनट्स में है, तो ऑन एवरेज 10 to 12 मिनट्स के अंदर आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट का प्रोजेक्ट की एग्जाम्पल को एक्चुअली डिस्कस किया गया है और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये होंगी विद दीज कंडीशंस जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी। ओके, सो ये हम किस तरह से बनाया है जी, यहाँ पे सिंपल हमने टेक्स्ट फील्ड को प्लेस किया है और टेक्स्ट फील्ड को हमने लिंक कर दिया है इन सेल के साथ, दैट इज P17 एग्जैक्टली P, ये हमारे पास सेल जो है इस C17 के साथ लिंक है और ये सेल हमारा D17 के साथ लिंक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यू चेंज होंगी आपकी ये टाइम वैल्यूज जो है वो भी चेंज होती जाएंगी। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये सीखा है कि हम किस तरह से प्रोजेक्ट सिमुलेशन की एक्टिविटी को यूजिंग मोंटी कार्लो सिमुलेशन स्प्रेडशीट के एनवायरनमेंट में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।